यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से कोण यानी कि शंकु से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको कोण संबंधी सभी प्रश्नों के निवारण हेतु सार्थक सिद्ध होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न दिया गया है। एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेमी है। यदि आधार की त्रिज्या 5 सेमी हो तो उसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक शंकु बना लेते हैं। ये आपका एक शंकु हो गया। इसमें देखिए दिया गया है कि आयतन आपका 100 पाई घन सेमी है, तो इसका यूज हम लोग कर लेंगे। अब दिया गया है यदि आधार की त्रिज्या 5 सेमी है, तो मतलब एक इसका मिडिल पॉइंट होता है। यहाँ से इसकी दूरी आपकी दी गई है आपकी, इसको मान लीजिए O, इसको मान लीजिए A। इसकी दूरी आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर और पूछा गया है इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग पहले h मतलब क्या होता है आपका h यहाँ से और शंकु की दूरी होती है, इसको हम लोग h बोलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग h निकालेंगे मतलब ऊंचाई निकालेंगे, और तिरछी ऊंचाई क्या होती है आपकी, ये l होती है। इसको हमने मान लिया आपको OA और इसको मान लिया B। तो हमें क्या ज्ञात करना है, AB की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं, जो जो चीज़ दिया गया उसका यूज कर लेते हैं। हल दिया गया है शंकु का आयतन बराबर आपका 100 पाई दिया गया है घन सेमी, ये आपका दिया गया है। और आपकी क्या दी गई, आपकी आधार की त्रिज्या मतलब r दी गई। तो शंकु की त्रिज्या इसको हम लोग मानते हैं स्मॉल r बराबर आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालने, हम इससे हम लोग h निकाल लेते हैं। तो h निकालने के लिए हम क्या यूज कर लें, हम लोग शंकु के आयतन का फार्मूला यूज कर लें। तो यहाँ देखिए शंकु का आयतन बराबर क्या होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है आपका। अब शंकु का आयतन आपका यहाँ दिया गया है 100 पाई, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर आपका कितना दिया गया आपका 100 पाई। अब देखिए एक पाई से ये पाई कट गया। अब हम लोग यहाँ से r की वैल्यू रख करके और h का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपका r कितना दिया गया 1/3, r की वैल्यू आपकी 5 है, तो मतलब गुणे 5 का स्क्वायर इंटू h बराबर आपका 100 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25, और इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका 25h बराबर 100 गुणे 3 के। तो इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा आपका, h बराबर 100 गुणे 3/25। अब देखिए 25 इसको काट दीजिए तो ये कितना हो गया 25 इकन्नम 25 और 25 चौके आपका 100 होता है। इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 गुणे 3 बराबर आपका आ गया 12 सेंटीमीटर, जो कि सेंटीमीटर में दिया गया। अब हमें h पता हो गया, यहाँ से देखिए h बराबर आपका 12 सेंटीमीटर आ गया, और हमें यहाँ पे r दिया गया। अब हमें तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला का यूज करके हम लोग तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए शंकु की तिरछी या तिर्यक बोल दे या तिरछी बोल दे, तिर्यक ऊंचाई आपका हो क्या होता है आपका L बराबर √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के। अब यहाँ देखिए h की वैल्यू आपकी कितनी है 12, तो यहाँ लिख दीजिए 12 का स्क्वायर प्लस r कितना आपका है, यहाँ देखिए r आपका है 5 सेंटीमीटर, तो इसके r की जगह हम लोग 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो यहाँ हो गया 5 का स्क्वायर। तो L बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका L बराबर आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। 144 और 25 कितना हो गया आपका 169, और 169 किसका वर्गमूल होता है आपका 13 का। तो L बराबर कितना आ गया आपका 13 सेंटीमीटर।
की तिर्यक या तिरछी ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपकी 25 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये आपका शंकु हो गया। इसमें देखिए दिए गए आधार का परिमाप, मतलब कि ये आपका आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है, वृत्त का परिमाप आपका दे दिया गया 44 या परिधि मान लीजिए इसको 44 सेंटीमीटर है। तो इसका हम यूज कर लेंगे। अब तिर्यक ऊंचाई आपको दे दी गई यहाँ पे कितना, ये तिर्यक ऊंचाई होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। ये आपकी तिर्यक ऊंचाई दे दी गई। इसको मान लीजिए ए, उसको मान लीजिए ओ और इसको मान लीजिए बी। अब यहाँ से इसको लाइन ड्रा कर लीजिए। लाइन ड्रा करेंगे तो ये आपकी दूरी क्या हो गई, आपकी h के बराबर होती है, जिसे हम ऊंचाई कहते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले r त्रिज्या निकाल लेंगे इसकी शंकु के आधार के परिमाप से। अब उसके बाद वहाँ से ऊंचाई निकालेंगे, r निकालने के बाद हम ऊंचाई निकाल लेंगे। ऊंचाई निकालने के बाद हम लोग आयतन निकालेंगे। ये इसका प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल। सबसे पहले जो चीज़ दिया गया उसका हम लोग यूज कर लेते हैं। ये दिया गया है प्रश्नानुसार शंकु के आधार का परिमाप कितना दिया गया आपका 44 सेंटीमीटर। और शंकु के आधार का परिमाप क्या होता है 2 पाई r बराबर आपका 44 दे दिया गया। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लें, r की वैल्यू निकाल लें। तो r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका r बराबर हो जाएगा आपका 44/2 पाई। ये आ गया। अब पाई की वैल्यू यहाँ रख लीजिए तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे 44/2 गुणे 22/7। अब इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा तो 44 गुणे 7 यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 2 गुणे 22। अब देखिए 22 दूना 44 होता है, ये इससे ये कट गया। आपका कितना आ गया r बराबर 7 सेंटीमीटर। r मतलब आपकी त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए शंकु की त्रिज्या कितनी हो गई आपकी, शंकु की त्रिज्या r बराबर आपका 7 सेंटीमीटर। ये आपको अब पता चल गया। अब क्या हम लोग निकाल लेते हैं, अब हम लोग शंकु की ऊंचाई h निकाल लेते हैं, क्योंकि अब r और आपकी l पता हो गई तो शंकु की ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई से। तो हो जाएगा शंकु की ऊंचाई बराबर क्या होती है आपकी h होती है। h बराबर आप क्या हो जाएगा √L² माइनस r²। अब इसका यूज कैसे हम लोग कर सकते हैं, जानते हैं। L² बराबर होता है h² माइनस का r²। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है L² बराबर h² प्लस r² के। अब यहाँ से h कॉमन, h इधर एक तरफ ले लेते तो h² बराबर क्या हो गया L² माइनस r²। इसी का यूज हम लोग यहाँ पे किए हैं। h बराबर क्या हो गया √ में L² माइनस r²। अब इसकी जगह हम वैल्यू रख लेते हैं। L बराबर आपका कितना है, आपका 25। यहाँ देखिए ऊपर आपका L बराबर दिया गया आपका 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख दिए 25 का स्क्वायर माइनस r कितना दिया गया आपका, r मतलब 7 का स्क्वायर। ये 7 का स्क्वायर हो गया। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका 625 माइनस 7 7 49 का स्क्वायर 49 हो गया। तो अब कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका, घटा लीजिए 15 में से 9 गया 6, ये बचा आपका 11 में से 4 गया 7 और ये बचा 5 √ में 576। अब 576 किसका वर्गमूल होता है, 576 आपका 24 का वर्गमूल होता है। तो h बराबर आपका कितना आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग को h पता चल गया, मतलब ऊंचाई, इसको लिख लीजिए शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई आपकी कितनी हो गई, h बराबर आपका हो गया
24 सेंटीमीटर। आपको h पता चल गया और ऊपर देखिए r पता चल गया आपको। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब वैल्यू रख लीजिए। अब 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 22/7। और आर कितना आपका दिया गया है, देखिए ऊपर आर दिया गया है, शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 7 गुणे 7 और एच आपका दिया गया है 24। अब देखिए जो कटे उसको कट कर दीजिए। देखिए 7 से 1, 7 से 1 7 कट गया। 3 से कट लीजिए, 3 एकम 3, 3 8 24। अब कितना हो जाएगा, 22 गुणे 7 गुणे 8। अब 22 सत्ते कितना होता है, 154 गुणे 8। अब 8 का इसमें गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 के 2 और 8 पंच 40 और 3 43 और 8 एकम 8 और 4 12, 1232 घन सेंटीमीटर। यह आ गया शंकु का आयतन, यहाँ लिख लीजिए। अतः शंकु का आयतन बराबर 1232 घन सेमी। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3 पे। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास आपका 10 सेंटीमीटर तथा जिसकी ऊंचाई आपकी 12 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, एक शंकु हम बना लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या है, जिसके आधार का व्यास मतलब ये त्रिज्या होती है, तो आपका व्यास क्या होता है, आपका ये व्यास होता है पूरा। ये आपका कितना दे दिया गया आपका, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए आप ओ और इसको मान लीजिए आप बी। तो आपका ए ओ बी कितना दिया गया है, आधार का व्यास, यहाँ लिख लीजिए आधार का व्यास क्या है आपका, ए ओ बी बराबर आपका दिया है 10 सेंटीमीटर के। अब देखिए क्या दिया गया है, अब जिसकी ऊंचाई आपकी क्या होती है, ओ से लेकर के और वृत्त शंकु के ऊपर की पॉइंट को हम लोग जो मिलाते हैं उसको हम ऊंचाई बोलते हैं। तो इस एच कितना दिया गया आपकी, 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर हो गया। इसको मान लीजिए आप सी। तो ओ सी की वैल्यू कितनी दी गई आपकी, 12 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या गया है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, सबसे पहले हम लोग तिर्यक ऊंचाई एल निकाल लेते हैं यहाँ से। ये एल होती है तिर्यक ऊंचाई में, ये एल हो गया। हमें आर यहाँ से तो ये दिया है आपका 10, तो 10 ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर के। तो आपका ये कितना हो गया, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से हम एल निकाल लेते हैं का। एल निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे इसका। तो चलिए सबसे पहले एल निकाल लेते हैं। तो यहाँ जो चीज़ लिखा है उसको देख लेते हैं। अब आधार का व्यास दिया गया, तो आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर बराबर आपकी हो जाएगी 10 का आधा 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, ऊंचाई बराबर, ऊंचाई क्या बोलते हैं हम उसको, एच बोलते हैं। एच बराबर आपका हो गया 12 सेंटीमीटर के। तो हम लोग शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई भी बोल देते हैं, ऊंचाई एल बराबर क्या हो जाएगा आपका, √r² प्लस एच स्क्वायर। अब जो वैल्यू दी गई इसको रख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब देखिए इसको करने पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 144। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 25 प्लस 144 169। 169 किसका होता है आपका, 13 का होता है। तो तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, 13 हो जाएगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, एल बराबर आपका 13 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से एल निकल गया। अब हम लोग शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जो कि हमसे पूछा गया उसको निकाल लेते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है आपका, वक्र पृष्ठ
शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ क्या होता है आपका पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्त के बराबर होता है। अब ये नीचे वृत्त बना हुआ टाइप का, तो ये क्या हो गया आपका, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन लेंगे पाई आर कॉमन ले तो एल प्लस आर हो गया। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, पाई आर और एल की वैल्यू रख दीजिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी, पाई को पाई ही रहने दीजिए इसमें। एल आर कितना है आपका, आर यहाँ पे देखिए, आर आपकी 5 सेंटीमीटर दिया गया, ऊपर देखिए आर बराबर आपका 5 सेंटीमीटर दिया गया, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए। एल आपका कितना है, आपका 13 आया, तो 13 प्लस 5, अब क्या होगा दोस्तों, 13 5 कितना हो गया 18, 5 पाई इंटू 18, 18 पंचे कितना होता है आपका 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। इसको एक लाइन लिख सकते हैं, अतः शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर। आप सभी के मात्रक लिखना जरूर लिखिएगा, नहीं तो आपको नंबर कट सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4 पे। अगला प्रश्न है, एक चक्राकार तंबू के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर किरमिट की आवश्यकता पड़ती है। यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई 12 मीटर है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले हम शंकु बना लेते हैं। ये शंकु हो गया। अब शंकु का क्या दिया गया आपका, तिरछी ऊंचाई आपकी 12 मीटर है, तो तिरछी ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी 12 मीटर। ये आपकी तिरछी ऊंचाई जिसको एल बोलते हैं हम लोग। और क्या दिया गया है, ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब हमको एच ज्ञात करना है, तो हमें ये देखिए ये एच होता है, एच हमको ज्ञात करना है। ये आर है, पहले हम आर ज्ञात करेंगे फिर एच ज्ञात कर लेंगे। अब इसको मान लीजिए ए ओ और बी, तो हमको ओ बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसे हम एच मतलब ऊंचाई कहते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया गया उसको हम नोट कर लेते हैं। एल आपका दिया है, शंकु का वक्रपृष्ठ दिया गया है, तो इसको लिख लीजिए, शंकु का वक्रपृष्ठ आपका कितना हो गया 264 वर्ग मीटर के। अब क्या हो जाएगी, शंकु की तिरछी ऊंचाई आपकी दी गई, इसको भी नोट कर लीजिए। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। एल बराबर आपको कितना दिया गया 12 मीटर के। और क्या दिया गया आपका, और अब हमें ज्ञात करना है आर की वैल्यू। तो हम लोग शंकु के वक्रपृष्ठ का फार्मूला जानते हैं, उसका यूज करके हम लोग आर निकाल देते हैं। तो शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर आपका दिया है 264 वर्ग मीटर, ये दिया गया है। और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल बराबर आपका 264 दिया गया है। अब पाई आर एल की वैल्यू रख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणे, हमें ज्ञात क्या करना है, आर ज्ञात करना, आर गुणे एल कितना आपका दिया गया, आपका 12 मीटर दिया गया, गुणे 12 बराबर 264 के। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा 264 गुणे 7 ऊपर चला जाएगा, और 12 गुणे 22 हो जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, इसको कट करने पे आपका आएगा 22 है, तो 22 को हम लोग 11 दो से कट कर लेते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। अब 11 को देखिए कितनी बार कट जाएगा, ये 11 से कटेगा, 11 एकन्नम 11 और 11 एकन्नम 11 और 11 2 बचा, 11 दूना 22 और 12 से 12 कट गया। आर बराबर आपका कितना आ गया, आपका आ गया आर बराबर 7 मीटर, क्योंकि यहाँ मीटर दिया गया। यहाँ ध्यान से देखिएगा, जहाँ मीटर में आंसर है वहाँ मीटर में, जहाँ सेंटीमीटर में वहाँ हम सेंटीमीटर लिखेंगे। तो यहाँ आर बराबर आपका 7 मीटर आ गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, तिरछी ऊंचाई से हम लोग तिर्यक ऊंचाई से हम लोग ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो क्योंकि एल दिया गया है और आर हमने पता कर लिया है, तो यहाँ लिख लीजिए
शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है आपका L बराबर √h² प्लस r²। अब यहाँ देखिए L बराबर आपको कितना दे दिया गया आपका L बराबर, यहाँ देखिए तिरछी ऊंचाई आपकी 12 दिया गया है, मतलब L बराबर आपका 12 दिया गया है। तो 12 बराबर h की वैल्यू हमें पता करनी h² प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, ये अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 144 बराबर h² प्लस 7 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग 144 माइनस 7 का स्क्वायर कितना 49 बराबर आपका h² आ गया। 144 में से 49 जाएगा तो कितना आएगा आपका आएगा 95 बराबर h²। तो h बराबर आपका कितना आएगा h बराबर √95। तो इसलिए क्या हो जाएगा शंकु की ऊंचाई क्या है आपकी h बराबर √95 मीटर। ये आंसर हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न दिया गया एक शंक्वाकार डेरे के आधार 154 वर्ग मीटर है। यदि उसमें 1232 घन मीटर हवा हो तो उसके लिए कितने वर्ग मीटर किरमिच की आवश्यकता होगी। सबसे पहले एक शंक्वाकार डेरा बना लेते हैं। ये एक शंकु के आकार का डेरा है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया आधार का क्षेत्रफल दिया गया है। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया, ये इसका क्षेत्रफल, इस पार्ट का आपका क्षेत्रफल दिया गया है ये। और इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आपका πr² होता है। तो हमें πr² की वैल्यू दी गई आधार के क्षेत्रफल। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले r निकाल लेंगे जो हम जिसकी हमें आवश्यकता होती है। अब क्या दिया गया है उसके 1232 मीटर आपका क्या दिया गया आपका घन हवा भरी है। तो मतलब ये क्या देगा शंकु का आयतन दे दिया गया है। और शंकु के आयतन से हम लोग क्या निकाल लेंगे h निकाल लेंगे। सबसे पहले r निकालेंगे फिर शंकु के आयतन से h निकाल लेंगे। r h मिल गया तो हमें क्या क्या करना होगा आपको तिर्यक ऊंचाई। हम यहाँ से l निकाल लेंगे। l निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे वर्ग मीटर किरमिच की आवश्यकता, मतलब उसका शंकु का वक्रपृष्ठ पूछा है तो हमें शंकु के वक्रपृष्ठ का निकाल लेना है। जितना वक्रपृष्ठ आएगा उतने ही मीटर हमको किरमिच की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग r निकालते हैं। r के बाद हम लोग क्या निकालेंगे आपका h निकालेंगे। h के बाद हम लोग l निकालेंगे। l के बाद हम लोग वक्रपृष्ठ निकालेंगे। तो सबसे पहले r निकाल लेते हैं। फिर देखिए ये h होता है, यहाँ पे h कर लीजिए इसको, और ये होता है आपका l होता है। फिगर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, फिगर को समझने की कोशिश करिएगा। अब क्या कर लेते हैं, जो चीज़ लिखी गई उसको हम लिख लेते हैं। पहले क्या दिया गया हल में क्या दिया गया शंक्वाकार डेरे का आधार कितना दिया गया आपका 154 वर्ग मीटर ये दिया गया। और क्या दिया गया शंक्वाकार डेरे का आयतन दिया गया है। आयतन कितना दिया गया आपका 1232 घन मीटर ये दिया गया। अब हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, हम लोग शंक्वाकार डेरे के आधार मतलब आधार का क्षेत्रफल दिया गया तो आधार के क्षेत्रफल से हम लोग r निकाल लेंगे, इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे शंक्वाकार डेरे के आधार का क्षेत्रफल बराबर आपका दिया है 154। और शंक्वाकार डेरे के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr² बराबर 154 दिया गया है। अब यहाँ वैल्यू रख करके हम लोग r की वैल्यू निकाल लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 गुणे r² बराबर 154 के। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका r² बराबर हो जाएगा 154 गुणे 7/22 के। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 सत्ते 154 होता है तो 7 गुणे 7 कितना हो गया आपका 49 हो जाएगा। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा आपका r बराबर आपका 49 किसका होता है 7 और किस में दिया गया मीटर में, r बराबर आपका 7 मीटर आ गया। अब r की वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब हम क्या निकालते हैं हम लोग h निकालते हैं। h कैसे हम लोग निकालेंगे, जो हम लोगों को आयतन दिया गया है वहाँ से हम लोग h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए h निकाल लेते हैं।
तो दूसरा हम लोग क्या निकालते हैं, शक्वाकार डेरे का आयतन बराबर कितना दिया गया, 1232। अब शक्वाकार डेरे का आयतन क्या होता है, 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल और क्या होता है आपका, गुणे ऊंचाई बराबर आपका 1232 दिया गया है। अब आधार का क्षेत्रफल आपका कितना दिया गया है, 154 दिया गया। ऊपर देखिए यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल आपका कितना दिया गया है, आपको 154 दिया गया। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, तो हो जाएगा 1/3 गुणे 154 गुणे ऊंचाई आपकी h है बराबर 1232 के। यहाँ से h क्या आ जाएगा आपका, h बराबर आ जाएगा आपका 1232 गुणे 3/154। इसको कट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा 154 154 और ये 8 बढ़ जाएगा। तो h बराबर कितना आ गया आपका, h बराबर आ गया 8 त्रिक 24 मीटर आ गया। अब हमने बताया कि r निकाल लिया, h निकाल लिया। अब क्या निकालने की हमें जरूरत है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई तीसरी पॉइंट निकाल लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है आपका, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है आपका, L बराबर होता है √h² प्लस r²। अब h की वैल्यू हमारे यहाँ 24 दिया गया है, तो 24 का स्क्वायर प्लस r कितना है आपका, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 576 प्लस 7 49 का हो गया। अब 576 49 कितना हो गया आपका, 576 49 625 हो गया। 625 किसका होता है आपका, 25 मीटर। ये आपकी L आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शंकु का वक्रपृष्ठ पूछा गया, तो हम शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल लेते हैं। अतः शंकु का वक्रपृष्ठ क्या है आपका, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है आपका, πr_l होता है। अब पाई की वैल्यू क्या दी होती है आपकी, 22/7 गुणे आपका r कितना दिया है, आपका r 7 दिया गया गुणे 25। तो ये देखिए 7 से 7 कट गया। अब आया कितना, 22 गुणे 25। 22 गुणे 25 कितना हो गया, 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 5 55। ये आ गया। ये किस में होता है आपका, वर्ग मीटर में। ये आपकी शंकु का वक्रपृष्ठ आ गया। अब इसको नीचे लिख लीजिए, डेरे के लिए यहाँ लिख लीजिए, डेरे के लिए 550 वर्ग मीटर किरमिच की आवश्यकता होगी। ये रहे आज के आपके प्रश्न, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही समझ में आएंगे। अगर दोस्तों आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।